वतन परस्ती वैसे महंगा शौक है। ईमान पर कायम रहना एक बहुत बड़ी चुनौती है। वैसे एक चुनौती तो हरियाणा के एक्स चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने भी खड़ी है। ईडी ने भूपेंद्र हुड्डा और एमआर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ लैंड स्कैम की फाइल खोल दी है। हुड्डा पर एफआईआर भी इसे लेकर दर्ज हो चुकी है। हुड्डा के लैंड स्कैम का सच है क्या? मेरे सहयोगी मनोज वर्मा ने इसकी ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की। ऐसा सच कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ जो हुड्डा के कथित स्कैम को हरियाणा का चुनावी मुद्दा बना सकता है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कथित लैंड स्कैम हरियाणा चुनाव में कितना बड़ा मुद्दा बनेगा? ईडी ने गुरुग्राम में किस लोकेशन पर हुड्डा और एमआर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की 834 करोड़ की संपत्ति कुर्क की? इन्हीं सवालों की तफ्तीश करते एबीपी न्यूज रिपोर्टर मनोज वर्मा गुरुग्राम की उस लोकेशन पर पहुंचे जहां ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग में हुड्डा के खिलाफ एक्शन लिया। सामने जमींदार थे, हाथों में सेक्शन 4 की कॉपियां थी। इन कॉपियों के बूते जमींदारों को चपत कैसे लगी, कैसे कथित स्कैम परवान चढ़ा और कैसे जमींदारों को छला गया। इस वक्त हम गुरुग्राम में मौजूद हैं और मेरे साथ वो तमाम जमींदार मौजूद हैं जिनकी जो प्रॉपर्टी थी हुड्डा सरकार के समय ली गई थी और लोगों का ऐसा कहना है कि उनकी प्रॉपर्टी के कम दाम मिले थे। इस मामले में ईडी की भी जांच जारी है, सीबीआई की भी जांच जारी है और जमींदारों से ही जानते हैं कि आखिरकार किस तरीके से जो इनका आरोप है कि सरकार ने इनके साथ छल किया था। तो 2009 में भूपेंद्र हुड्डा ने और बिल्डरों ने एक साथ मिली भगत कर और मौजूदा सरकार ने सेक्शन 4 2009 में जारी कर दिया। उन्होंने जमींदारों से बोला कि अब से पहले ज़मीन जो एक्वायर हुई थी रोड के लिए उसमें 50-60 लाख रुपए का मुआवजा दिया था। आपकी ज़मीन सस्ती जाएगी, आप ये ज़मीन हमारे साथ कोलैबोरेशन कर लो, हम आपको 2 करोड़ 20 लाख रुपए की पेमेंट नॉन रिफंडेबल देंगे। कथित लैंड स्कैम के लिए साल 2009 में तत्कालीन हुड्डा सरकार ने सेक्शन 4 लगाया। इस सेक्शन के तहत गुरुग्राम में सेक्टर 58, सेक्टर 65 और सेक्टर 66 में जमीन का अधिग्रहण किया गया। गुरुग्राम में कुल मिलाकर 1417 एकड़ जमीन एक्वायर की गई। जमींदारों को 1 एकड़ जमीन के बदले 50 से 60 लाख रुपए देने का वादा किया गया। लेकिन क्या जमींदारों को पैसा मिला? बिल्डर यहाँ पे आने चालू हो गए जब सेक्शन 4 और 6 लगाया था। उन्होंने औने पौने दामों को, जैसे पिछले अभी वो अपना रोड का मुआवजा दिया था, उन्होंने 50-60 लाख रुपए पर एकड़ के हिसाब से दिया था। उसके बाद में उन्होंने कहा कि हमारा रेट ये रहेगा, तो जमींदार डर गए उसमें। जमींदारों के आरोप चौंका रहे थे। आरोप ये भी लगा कि जमीन अधिग्रहण के बाद तत्कालीन सरकार ने सेक्शन 4 और 6 को हटा दिया और जमीन अलग अलग कंपनियों को बेच दी गई। ये सभी लोग जमीन को 2.5 लाख रुपए पर गज के हिसाब से बेच रहे हैं। अब आज वो देखो 2.5 लाख रुपए पर गज से एकड़ का रेट क्या निकलता, और जमींदार को 2 करोड़ 20 लाख रुपए नॉन रिफंडेबल और 1250 गज के प्लाट के सपने दिखाकर कोलैबोरेशन किया था, और जो कि आज ना प्लॉट मिला है और उसके बाद में ना कोई पैसे मिल रहे हैं। आरोप संगीन है, इसलिए एफआईआर में भूपेंद्र सिंह हुड्डा आरोपी नंबर 1 है। जैसे जमींदारों के आरोप हैं, जैसे सबूत ईडी को मिले हैं, उससे साफ है कि हरियाणा चुनाव में लैंड स्कैम का मुद्दा नेताओं की टॉप लिस्ट में होगा। साल 2017 में हमारे वकील ने और हमने हाई कोर्ट से सीबीआई की डिमांड की। कोर्ट ने हमारी डिमांड को स्वीकार किया और हमारे केस को सीबीआई को रेफर कर दिया। रिटर्न में बयान हमने दे रखे वहाँ पर। उसके बाद में 23 जनवरी 2019 को सीबीआई ने मुकदमा दर्ज कर दिया पंचकुला हाई कोर्ट में, और जिसका मुकदमा नंबर है पंचकुला सीबीआई कोर्ट में मुकदमा नंबर है 002, जो आज भी हमारा केस विचाराधीन है।